अच्छा, तो हम वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से पुराने नियम व्यवस्था विवरण पुनर्नियम पुराने नियम से व्यवस्था विवरण मतलब पुनर्नियम उसका 7वां अध्याय व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 पद। જે દેશનું વતન પામવા સારું તું જાય છે તેમાં જ્યારે યહોવા તારો દેવ તને લાવે ને ઘણી દેશ જાતિઓને તારી આગળથી હકી કાઢે એટલે હિત્તીઓ તથા ગિર્ગાશીઓ તથા અમરીઓ તથા કનાનીઓ તથા પરિઝીઓ તથા હિવીઓ તથા યબૂસીઓ એ તારા કરતા મોટી તથા બળવાન 7 દેશ જાતિઓને હકી કાઢે અને જ્યારે યહોવા તારો દેવ તેઓને તારે સ્વાધીન કરી દે ને તું તેમનો પરાજય કરે ત્યારે તારે તેઓનો પૂરો નાશ કરો તારે તેઓની સાથે કઈ કરાર કરવો નહીં ને તેમના પર દયા દેખાડવી નહીં વળી તારે તેમની સાથે લગ્ન વ્યવહાર રાખવો નહીં તારે તારી દીકરીને તેના દીકરાને ન આપવી તેની દીકરી તારા દીકરાની સાથે પરણાવી નહીં કેમ કે તે તારા દીકરાને મારા માર્ગમાંથી ભટકાવી દેશે એ માટે કે તેઓ બીજા દેવતાઓની સેવા કરે એથી તો યહોવા તમારા પર કૃપાયમાન થાય ને તે જલ્દી તમારો નાશ કરે પણ તમારે તેઓ પ્રત્યે આ પ્રમાણે વર્તવું તમારે તેમની વેદીઓ તોડી પાડવી ને તેઓના સ્તંભોને પછાડીને ચૂરા કરવા ને તેમની અશેરી મૂર્તિઓને કાપી નાખવી ને તેમની કોતરેલી મૂર્તિઓને આગમાં બાળી નાખવી કેમ કે તું યહોવા તારા દેવની પવિત્ર પ્રજા છે યહોવા તારા દેવ તને પૃથ્વીની સપાટી પરની સર્વ પ્રજાઓમાંથી પોતાની ખાસ પ્રજા થવા સારું પસંદ કર્યો છે યહોવાએ તમારા પર પ્રીતિ કરી તથા તમને પસંદ કર્યા એનું કારણ એ ન હતું કે બીજી કોઈ પ્રજા કરતા તમે સંખ્યામાં વિશેષ હતા કેમ કે તમે તો બીજા બધી પ્રજાઓ કરતા થોડા હતા પણ તેનું કારણ એ હતું કે યહોવા તમને ચાહે છે ને જે સોગંદ તેણે તમારા પિતરોને આગળ ખાધા તે પાળવા તે ઈચ્છે છે ને તેથી જ યહોવા સમર્થ હાથ વડે તમને કાઢી લાવ્યો છે તમને બંદીખાનામાંથી એટલે મિસરના રાજા ફારૂનના હાથમાંથી છોડાવ્યા છે એ માટે જાણ કે યહોવા તારો દેવ તે જ દેવ છે તે જ વિશ્વાસુ દેવ છે કે જે તેના ઉપર પ્રીતિ કરનારાઓ પ્રત્યે તથા તેની આજ્ઞાઓ પાળનારાઓ પ્રત્યે હજારો પેઢીઓ સુધી કરાર પાડે છે તથા દયા રાખે છે અને તેના પર વેર રાખનારનો સામે છાતીએ બદલો લઈને તેનો નાશ કરે છે તેના પર વેર રાખનાર પ્રત્યે તે ઢીલ નહીં કરે તે સામે છાતીએ બદલો વાળશે માટે જે આજ્ઞા તથા વિધિઓ તારા કાનૂનો હું આજે માટે જે આજ્ઞા તથા વિધિઓ તથા કાનૂનો હું આજે તને ફરમાવું છું તે તું પાડીને અમલમાં આણ इस परमेश्वर पिता का वचन हमारे प्रति आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी और हमारे परमेश्वर हमें सच में आज़ाद करने वाले आज़ादी देने वाले महान परमेश्वर है क्योंकि वो बोल कर गए कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं बहुत जल्द आपके पास वापस आऊँगा और हमारे परमेश्वर बहुत जल्द थोड़ी ही देर में हमको लेने के लिए आने वाले हैं हमारे परमेश्वर हम सभी को वो लेने के लिए आने वाले हैं उनके विश्वासियों को उनको मानने वाले को यीशु मसीह बहुत जल्द लेने के लिए आने वाले हैं और बाइबल में लिखने के अनुसार उन्होंने जो बात बताई वो कहा है कि मैं मेरी मंडली को लेने के लिए आऊँगा उन्होंने कहा है मैं मेरी कलीसिया को लेने के लिए आऊँगा। वो ध्यान से समझना यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं तो ये छोटी सी एक मंडली है छोटी सी एक कलीसिया है लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि इस घर में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनको लेने के लिए मैं आ रहा हूँ उनकी कलीसिया अलग से है उनकी कलीसिया पूरी धरती के ऊपर फैली हुई है और हो सकता है उनमें से सारे हो
या हो सकता है हम में से कोई कोई हो। तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले, और अपनी कलीसिया को परमेश्वर ने जो नाम दिया है वो दिया है कन्या। मतलब जैसे एक दुल्हा एक दुल्हन को लेने के लिए आते, वैसे ही यीशु मसीह दुल्हा बनकर दुल्हन को मतलब कलीसिया को मतलब मंडली को लेने के लिए आएंगे। यीशु मसीह जब आएंगे तो कैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे, कैसे लोग प्रभु यीशु के साथ चले जाएंगे। जितने मसीही है वो सभी लोग जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो मसीह के हैं वो लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। मसीह धर्म मानने वाले नहीं, मसीह के नाम से पहचानने वाले लोग नहीं, लेकिन जो सही में मसीह के हैं वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले, लेकिन जो मसीह के हैं वो जाएंगे। और फिर बाइबल में लिखा है कि मसीह के लोग मतलब कैसे लोग, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं नए नियम में एफेसी और उसका 5वां अध्याय। एफेसस को लिखा हुआ पाउल प्रेरित का पत्र, उसका 5वां अध्याय और उसका 27वां पद। અને જેને દાગ કરચલી કે એવું કંઈ ન હોય, પણ તે પવિત્ર તથા નિર્દોષ હોય એવી મંડળી તરીકે પોતાની આગળ મહિમાવંતી રજૂ કરે। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कैसी मंडली को चाहते हैं, कैसी मंडली को लेने के लिए आने वाले, कैसे मसीह के लोगों को लेने के लिए आने वाले। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसमें कोई भी दाग ना हो, मतलब बेदाग, जो बेदाग है जिसके अंदर कोई भी दाग नहीं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाले। और लिखा है जिसके अंदर कोई भी जुर्री ना हो, जो बेजुर्री हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर लेने के लिए आने वाले। बेदाग लोगों को, बेजुर्री जिसके अंदर कोई भी जुर्री नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर लेने के लिए आने वाले। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान ना हो जिसके अंदर दाग ना हो, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कि जिसके अंदर जुर्री ना हो। ये तो है ही है, इंसान के अंदर दाग होता ही होता है और इंसान वो जुर्री वाला होता ही होता है। लेकिन इसीलिए तो प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु ने आकर अपनी जान दे दी, प्रभु यीशु ने आकर अपना लहू बहा दिया और अपने मूल्यवान लहू से, अपने पवित्र लहू से इंसानों को धोया, इंसानों को साफ कर दिया। मतलब जब धोया हमको, जब हमको साफ कर दिया तो अभी हम बेदाग हो गए, अभी जुर्री निकल गई। प्रभु यीशु ने ये जो अपना लहू बहाया, इसीलिए बहाया कि वो जो बेदाग लोगों को चाहते, बेजुर्री लोगों को चाहते, ऐसे लोग मिल जाए उनको। सही में है नहीं, लेकिन अगर यीशु मसीह का लहू आ जाता है, यीशु मसीह का लहू मिल जाता है तो सारे दाग निकल जाते। यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने आप को अगर कोई भी साबुन से धो ले, तेरे पाप के दाग नहीं मिट जाएंगे। लेकिन दाग को कैसे मिटाया जाता है? वो सिर्फ प्रभु यीशु का लहू है। और जैसे ही प्रभु यीशु का लहू हम पर आता है, हम बेदाग हो जाते हैं, हम बेजुर्री हो जाते हैं, सारी जुर्री निकल जाती है और सारे दाग निकल जाते हैं। अभी तो परमेश्वर जो चाहते हैं कि मुझे ऐसी कलीसिया चाहिए जिसमें दाग ना हो, तो सही में अभी तो ऐसा मिल सकता है, क्योंकि जब उन्होंने लहू बहाया, तो जब लहू बहाया इसीलिए तो परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे बेदाग लोग चाहिए, जिसके अंदर कोई भी जुर्री ना हो। ऐसे लोग मुझसे चाहिए और ऐसे परमेश्वर को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इसीलिए तो अपना लहू बहाया। जब इसीलिए परमेश्वर ने लहू बहाया है तो हम लोग बेदाग हो सकते हैं, हम लोग बेजुर्री हो सकते हैं। और परमेश्वर का लहू हम पर आ जाए तो सारे दाग निकल जाते हैं, पापों के दाग निकल जाते हैं, और जो भी जुर्री हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर का लहू उसको हमेशा हमेशा के लिए उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तो बाइबल में ये प्रभु यीशु का वो जो वचन कहता है, तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारी जाति है, बहुत सारी प्रजाएं, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में और प्रभु यीशु जो चाहते हैं उसमें सिर्फ दो लोग हैं, सिर्फ दो प्रजाएं। और एक को बोला है भेड़ और दूसरे को बोला है बकरा। या तो एक को बोला है विश्वासी लोग और दूसरे लोगों को बोला है अविश्वासी लोग। तो प्रभु के लिए, प्रभु की निगाहों में सारी प्रजा नहीं है, बहुत सारी प्रजा नहीं है, सिर्फ दो ही प्रजा है। और इसलिए परमेश्वर ने बोला कि स्वर्ग का राज कैसा है
और परमेश्वर ने स्वर्ग के राज को कैसा बताया, हम पढ़कर देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 47 से लेकर 50 तक। वળી આકાશનું રાજ્ય જાળના જેવું છે, हाँ, बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का राज एक जाल के समान है। हाँ, पढ़ते हैं। જેને લોકો સમુદ્રમાં નાખી ને હરેક જાતનું તેમાં સમેટાયું, અને જ્યારે તે ભરાઈ ગઈ ત્યારે તેઓ તેને કિનારે ખેંચી લાવ્યા ને બેસીને જે સારું હતું તે તેઓએ વાસણમાં એકઠું કર્યું, પણ નઠારું ફેંકી દીધું. એમ જ જગતને અંતે પણ થશે. દૂતો આવીને ન્યાયીઓમાંથી ગુંડાઓને જુદા પાડશે અને તેઓને બળતી ભઠ્ઠીમાં ફેંકી દેશે. ત્યાં રડવું ને દાંત પીસવું થશે. यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज एक जाल के समान है। बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुना। एक जाल के समान है। उस जाल को समुद्र के अंदर डाल दिया गया। जैसे समुद्र के अंदर जाल डाली जाती है, उसमें जो समुद्री जंतु है वो फंसते हैं उसमें। तो बाइबल में लिखा है कि उस जाल के अंदर बहुत कुछ आ गया। फिर जब जाल को बाहर निकाला तो उसमें जो अच्छी चीजें नहीं थी उसको निकाल कर फेंक दिया, और जिसके लिए जाल डाली थी उसको वहां पर रखा। फिर परमेश्वर ने इसका अर्थ बताया कि है क्या, तो बोले इसी तरह से स्वर्गदूत इस संसार के अंत में आएंगे, और जितने भी लोग हैं उनमें से बुरे लोगों को बाहर निकालेंगे, बुरे लोगों को बाहर निकाल कर फेंक देंगे, और बाकी के लोगों को उठाकर स्वर्ग में ले जाएंगे। हालेलुया। तो ध्यान से समझना, परमेश्वर का राज एक जाल के समान है। जाल को बाहर निकाला, और जो चीज नहीं चाहिए थी, ऐसी चीज जो जाल के अंदर आ गई, उसको बाहर निकालकर फेंक दिया। और इस बात को परमेश्वर ने आखिरी दिन बोला। आखिरी दिन क्या होगा? स्वर्गदूत आएंगे, और जो बुरे लोग हैं उनको वहां से निकालेंगे और बाहर अंधकार में फेंक देंगे। वहां दांतों का पीसना और रोना वहां पर होगा। इसका मतलब जाल डाली हुई है। जाल को निकालेंगे कब? आखिरी दिन। तो अभी तक क्या है? जाल डाली हुई है। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। जाल को डाला हुआ है, अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला। बाहर कब निकालेंगे? जब आखिरी दिन आएगा तब। तो समुद्र में जाल किसके लिए डालते? पतरस जो था वो समुद्र में एक बार जाल डालकर बैठा, उसको पूरी रात कुछ नहीं मिला। तभी यीशु मसीह ने क्या बोला? किस और जाल डाल, और जाल डालेगा तो तुझे क्या मिलेगा? मगरमच्छ मिलेगा। तो यीशु मसीह ने क्यों जाल डालने को बोला? उसको क्या चाहिए था? उनको जाल किसके लिए डाली जाती है? मछली के लिए। हालेलुया। इसका मतलब मछली कैसे और कुछ आएगा तो वो बुरी बात है, उसको निकाल कर फेंक दो। अबे जाल तो डाल दी गई, जाल डाल दी गई, तो हो सकता है उसमें मगरमच्छ भी फंस जाए, हो सकता है उसके अंदर सांप भी फंस जाए, हो सकता है उसके अंदर केकड़े भी फंस जाए, हो सकता है उसमें जो शंख आते हैं वो भी फंस जाए, हो सकता है और बहुत सारे जीव जंतु जो समुद्र में रहते होंगे वो सारे उसमें फंस जाए, और साथ साथ में वहां पर मछली भी फंसेगी। जब जाल को बाहर निकालेंगे, वो तो आखिरी दिन है, तो परमेश्वर मछली के सिवा सभी कुछ को निकाल कर फेंक देंगे। हालेलुया। इसका मतलब जाल जो डाली गई है वो किसके लिए डाली गई है? सिर्फ मछली के लिए। लेकिन आया कौन कौन सी बात आई? जितने भी अंदर जीव जंतु थे वो सारे उसमें फंसेंगे। जब तक वो जाल में है तो उनको ऐसा लगेगा हम तो मंडली में है। आज वो जाल मतलब मंडली है, और मंडली के अंदर कई तरह के लोग हैं। उसमें मछली के जैसे भी हैं, सांप के जैसे भी हैं, केकड़े के समान भी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जाल है किस लिए? जाल सिर्फ मछली के लिए है, और बाकी जितना कुछ है उसको निकाल कर वहां से फेंक दिया जाएगा आखिरी दिन। लेकिन तब तक जितने भी जाल में हैं, तब तक जितने भी मंडली में हैं, उनको कैसा लगेगा? हम तो मंडली में हैं, हम तो कलीसिया में, हमें कुछ नहीं हो सकता। हम तो है कलीसिया में, हम तो मंडली में, हम तो जाल में फंसे हुए, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो मछली के साथ ही हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, जब आखिरी दिन आएगा, तब लोगों को पता चलेगा पानी क्या था और दूध क्या था। दूध और पानी, भेड़ और बकरी, विश्वासी और अविश्वासी, मछली और दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को अलग किया जाएगा।
और सबसे पहले जो बुरे लोग हैं उनको पकड़ के आग के अंदर, नरक के अंदर डाल दिया जाएगा। बाद में जो अच्छे लोग मतलब मछली लोग जो होंगे उनको स्वर्ग के लिए परमेश्वर लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। आज मंडली में कैसे कैसे लोग हैं, आज कलीसिया के अंदर कैसे कैसे लोग हैं, आज झाल के अंदर कैसे कैसे लोग फंसे हुए। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले आज जो कलीसिया में लोग हैं, या तो आज जो जाल में फंसे हुए लोग हैं, उसमें से एक तो ऐसे हैं जिसको हम ऐसा बोलेंगे डराने वाले। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। आज मंडली में, आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो है डराने वाले लोग। डराने वाले लोग वो डराते रहते। अगर कोई प्रार्थना के लिए गए तो पास्टर साहब को 5 शुक्रवार लगातार आना पड़ेगा, इस कलीसिया में आना पड़ेगा, 5 बार लगातार आओगे तो भी छुटकारा मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। और अगर बीच में रह गए तो फिर मालूम नहीं क्या होगा आपका। तो अगर आपको आना है तो 5 शुक्रवार लगातार आना, फिर छुटकारा मिलेगा। तो सामने वाला डर जाता है। डराने वाले लोग, ऐसे लोग भी आज कलीसिया में है। ऐसा नहीं सिर्फ पास्टर लोग, कलीसिया वाले भी ऐसे होते, बेड़ भी ऐसी होते। एक बार मूसा के खिलाफ 250 लोग खड़े हो गए। वो 250 लोग खड़े होकर क्या बोलते हैं, क्या परमेश्वर तेरे अकेले से बात करते हैं? क्या परमेश्वर सिर्फ तेरे साथ रहते हैं? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहते? क्या हम परमेश्वर की कलीसिया के नहीं? क्या हम सेवक लोग नहीं है? तो तू हमसे बड़ा क्यों बन गया? डराने वाले मूसा को डराते थे। 250 लोग एक साथ में खड़े हो जाते थे। एक बार तो मूसा ने 12 लोगों को भेजा, जाओ जाकर कनान देश को देख कर आओ कैसा है। और वहां से लोग देख कर आए। उसमें से 2 को छोड़कर जो 10 लोग थे उन्होंने बताया वहां तो राक्षस लोग रहते और वो तो हमको मार डालेंगे, वहां तो जाने जैसा है ही नहीं। उस 10 के साथ सारे इजराइल लोग मतलब 6,03,548 से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ गए। सभी चिल्लाने लगे, हे मूसा हमको मारने के लिए लेकर आया, हमको मरवाएगा क्या? मूसा को बार बार डराते रहते थे। पानी नहीं था, हे मूसा पानी नहीं है, हमको मरने के लिए लेकर आया। मूसा को बार बार डरा, मूसा हमारे पास खाना नहीं है, हमको भूख लगी, हमको मरने के लिए लेकर आया। ये मूसा क्या हर रोज ये मन्ना मन्ना बरसाता है, हमको कुछ और भी तो खिला। ये मूसा कितने लंबे लंबे रास्ते, कब तक हम चलते रहे, कब तक हम चलते रहे। मूसा को बार बार डराते थे, बार बार डराते थे। ऐसे भी लोग हैं कलीसिया के अंदर, डराने वाले लोग। और ऐसे लोग कलीसिया के अंदर है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी इसका 10वां अध्याय और इसका 10वां पद। કેમ કે તેઓ કહે છે કે તેના પત્રો વજનદાર તથા સબળ છે, પણ તે પોતે શરીરે નબળો ને તેનું બોલવું દમ વગરનું છે. हाँ, लोग पौलुस को भी डराते थे। पौलुस क्या है, पौलुस सिर्फ लिखता अच्छा है, बड़ी बड़ी भाषा में बड़े बड़े शब्द में लिखता है, वो तो भारी शब्द यूज करता है, लेकिन वो तो कमजोर है, वो तो कुछ नहीं। पौलुस को भी डराने वाले जो थे उस वक्त कलीसिया के अंदर थे। उसी के जरिए मसीह में आने वाले लोग, ऐसा नहीं ये लोग कहीं बाहर से आए थे, उसी के जरिए मसीह में आने वाले लोग, उसी के जरिए विश्वास में आने वाले लोग आज उसको डराने लगे। मूसा के जरिए लोगों ने छुटकारा पाया और मूसा को ही डराते थे वो लोग। मूसा को ही बार बार डरा, मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए। मूसा की परिस्थिति समझना कि मूसा 40 साल तक उनके साथ रहा। 40 साल में कितनी बार ये लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, वो तो बाइबल में तो बहुत कम बार लिखा है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ होगा, कितनी बार पानी के लिए हुआ होगा, कितने बार खाने के लिए ऐसा हुआ होगा। बार बार ये लोग मूसा को डराते रहते थे, मूसा को डराते रहते थे कि मूसा ऐसा कैसा। और मूसा हर कदम जब रखता होगा तब सोच सोच कर मूसा जो है वो अपने कदम रखता होगा, सोच सोच कर अपने कदम मूसा रखता होगा कि मालूम नहीं मेरी कौन सी बात से लोग भड़क जाए, मालूम नहीं कौन सी बातों से ये लोग मेरे पीछे आ जाए। और मूसा जो था वो ऐसे हो सकता है इनके लिए सोच सोच कर समझ समझ कर ऐसे पैर रखते होंगे। कई बार मुझे भी, मेरे घर में कई लोग ऐसे आते हैं तो मुझे बच्चों को पहले से बोल देना पड़ता है, एक बात मत करना,
कुछ भी मत बोलना, मालूम नहीं बाहर जाकर फिर क्या हंगामा खड़ा हो जाए, आप क्या बोलोगे और सामने वाला क्या समझ जाएगा। बोलना बंद कर दो। जब ऐसे लोग आते तो मुझे भी बता देना पड़ता है कि देखो इनके साथ बात मत करना और कुछ भी ऐसे शब्द मत बोलना, क्योंकि बच्चे हैं, क्या बोल जाए, कब बोल जाए, कैसी बात बोल जाए, निर्दोष है वो तो, लेकिन मालूम नहीं सामने वाले के हृदय के अंदर क्या असर हो जाएगी। तो डराने वाले लोग, एक तो कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो डराने वाले लोग हैं, और डराने वाले लोग होते हैं तो लोग उससे डरते हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन फिर बहुत जल्द पीछे हट जाते हैं। कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं। पहले तो वो लोग हैं जो डराने वाले, दूसरे लोग कलीसिया में ऐसे हैं कि शुरू तो करते हैं लेकिन फिर पीछे हट जाते, शुरुआत एक बार कर देते हैं। और इंग्लिश में उनके लिए जो शब्द लिखा है वो शब्द है हार्ड टू एस्टैब्लिश, मतलब उनकी स्थापना करना मुश्किल होता है। उनको किसी जगह पर स्थापित करना है, तू यहाँ पर काम कर, तू ये वाला काम कर, तू ये वाली जिम्मेदारी निभा ले, और एक काम तू कर, उसको वहां पर उस जगह पर स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। वो सही से नहीं निभा पाता, वो स्थिर नहीं रहता है, शुरू तो कर देता है लेकिन चल नहीं पाता, उस पर पीछे हट जाता है। ऐसे भी लोग हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल, पुराने नियम में पहला शमूएल और उसका 11वां अध्याय। ये शाऊल का शमूएल ने अभिषेक किया था, और शाऊल को परमेश्वर ने शमूएल के जरिए अभिषेक करवाकर उसको इजराइल लोगों का राजा बना दिया था। और सबसे पहला राजा इजराइल का जो बना तो वो शाऊल था। और शाऊल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। શાઉલે એ વચનો સાંભળ્યા ત્યારે તેના પર દેવનો આત્મા પરાક્રમ સહિત આવ્યો ને તે ઘણો ક્રોધાયમાન થયો. તેણે બળદની એક જોડ લઈ કાપીને તેના ટુકડા કર્યા. એ ખેપિયાઓની મારફતે ઇઝરાયલની સરળ સીમોમાં તે મોકલીને કહેવડાવ્યું કે જે કોઈ શાઉલ તથા સમુએલની પાછળ નહીં આવે તેના બળદોને એમ કરવામાં આવશે. हालेलुया। यहाँ पर शाऊल के बारे में लिखा है, शाऊल की शुरुआत के बारे में लिखा है। बोले पवित्र आत्मा उतने पराक्रम से शाऊल के ऊपर आया, शाऊल भड़क उठा। हम इजरायली लोग, हम विश्वासी लोग, हम जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग डरते हैं लोगों से, पैलेस्टाइन से डरते हो? नहीं, हम लोग नहीं डरेंगे। उसने तुरंत 2 बेल को मंगवाया और दोनों बेलों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इजराइल की चारों सरहदों में चारों ओर उसने भेज दिए, और सभी को बोल दिया जो कोई मेरे पीछे नहीं आएगा ना उसके बेल को मैं इसी तरह से काट डालूंगा। अभी उसका अभिषेक हुआ हो तो शमूएल को मालूम है। शमूएल ने कहा पूरे इजराइल को इकट्ठा किया था, कहा सभी को इकट्ठा कर कर बोला था ये आपने जो राजा मांगा था ये वो शाऊल है। अभी तक तो किसी को मालूम नहीं था ये राजा बन गया है, लेकिन शुरुआत देखो शाऊल की। इतना हिम्मत से उसने 2 बेलों को काट दिया, सभी जगह पर भेज दिया, मेरा पीछे अगर नहीं आए उनके बेल को मैं काट डालूंगा। अभी ये तो गिनती भी ना हो इतने सारे इजरायली, अभी सारे बाहर निकल गए होते तो ये शाऊल तू क्या कहना चाहता है? लेकिन शाऊल पूरे सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ वो क्रोध से भरा गया और बोले कि इजराइल के लोग डरते, मेरे पीछे आओ, मैं सबसे आगे रहूंगा और देखना हम लोग कैसे विजय प्राप्त करते हैं। और शुरुआत ये जो शाऊल था उसने बहुत अच्छी की। और फिर आगे बाइबल में पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय, सीटू जाग सीटू 19 में पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसका पहला पद। શાઉલે રાજ કરવા માંડ્યું ત્યારે તે 30 વર્ષની વયનો હતો અને તેણે 2 વર્ષ સુધી ઇઝરાયલ પર રાજ કર્યું. यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि शाऊल जब राज करने के लिए बैठा, जब राज करने लगा तो कितने साल का था? 30 साल का था। और उसने कितने साल तक राज किया? तो यहाँ पर लिखा है कि उसने 2 साल तक राज किया। उसने सही में 40 साल तक राज किया, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार उसने सिर्फ 2 साल राज किए। 2 साल तो पूरा जोरों से चला, जितनी भी परमेश्वर की आज्ञा, हाँ परमेश्वर बोलो क्या करना है, अरे परमेश्वर बोलो कहाँ लड़ने के लिए जाना है, अरे परमेश्वर बोलो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और पूरे जोरों से 2 साल तक ये जो शाऊल था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जोरों से चला।
जोरों से वो पीछे चला और सारी आज्ञाकारी जो है वो करता रहा। लेकिन फिर आगे पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद। ત્યારે શમુએલે શાઉલને કહ્યું, તે મૂર્ખાઈ કરે છે. તારા દેવ યહોવાએ તને જે આજ્ઞા આપી તે પાળી નથી. નહીં તો હમણાં યહોવાએ ઇસ્રાએલ પર તારું રાજ્ય સદાને માટે સ્થાપ્યું હોત. 2 साल के बाद शाऊल ने गलती कर दी। 2 साल के बाद उसको इतना घमंड आ गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद कर दिया और तुरंत ही शमूएल ने बोल दिया कि हे शाऊल, अगर तू आज्ञाकारी करता तो परमेश्वर तेरा राज हमेशा के लिए रखते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरे हाथों से जो राज है वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते परमेश्वर और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और उसका 15वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और पहला ही पद। શમુએલે શાઉલને કહ્યું કે યહોવાએ પોતાના લોક પર એટલે ઇઝરાયલ પર રાજા થવા સારું તને અભિષેક કરવાને મને મોકલ્યો હતો, માટે હવે યહોવાના વચનની વાણી સાંભળ। बाइबल में ऐसा लिखा है, अभी तक परमेश्वर ने उसको निकाला नहीं, परमेश्वर उसको फिर स्थापित करना चाहते, फिर उसको मौका देते कि नहीं शाऊल तू ठहर, तू राजा बना रहे, कोई बात नहीं, मैंने बोल तो दिया तुझे कि अब तेरा राज नहीं टिकेगा, लेकिन और चांस मैं तुझे देता हूँ और तू सुधर जा। और उसको बोला कि देख तेरा अभिषेक हुआ है ना, एक बार फिर परमेश्वर की वाणी तेरे लिए आती। और फिर परमेश्वर उसको फिर कुछ आज्ञाएं दी और आज्ञा ये थी कि अमालेक के साथ लड़ने के लिए जा, सभी को नाश कर दे, वहाँ की भेड़ बकरी जो भी है, वहाँ का राजा है या चाहे छोटा बच्चा है चाहे बूढ़ा, सभी को मार कर खत्म कर दे। वो सभी शैतान के सभी को खत्म कर देना, उनका सोना चांदी कुछ भी लेकर मत आ, वहाँ पर सब कुछ श्रापित चीजें, और वहाँ उनमें से एक भी चीज तू वापस लेकर यहाँ पर मत आना, लूट मत करना, सब कुछ जलाकर खत्म कर दे। और शाऊल गया, शाऊल राजा को बचा कर लेकर आए और भी भेड़ बकरी लेकर आए और भी उसको जितनी चीजें अच्छी लगी वो सभी कुछ वहां से उठा कर लेकर आए। जब वहां से उठा कर लेकर आए तब परमेश्वर ने शमूएल को फिर भेजा। और फिर आगे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद। શાઉલે શમુએલને કહ્યું, મેં યહોવાની વાણી માની છે ને જે માર્ગે યહોવાએ મને મોકલ્યો હતો તે માર્ગે હું ગયો છું। અમાલેકીઓના રાજા અગાગને હું પકડી લાવ્યો છું ને અમાલેકીઓનો પૂરો નાશ કર્યો છે। 21 પણ તારા દેવ યહોવા આગળ ગિલગાદમાં યજ્ઞ કરવા સારું નાશ નિર્મિત વસ્તુઓમાંથી ઉત્તમ ઘેટા તથા બળદો લોકોએ દૂધમાંથી રાખી મૂક્યા। ત્યારે સમુએલે કહ્યું કે પોતાની વાણી પડાયાથી યહોવા જેટલું રાજી થાય છે તેટલું ધનાર્પણો તથા યજ્ઞોથી તે થાય છે શું? જો યજ્ઞ કરતા આજ્ઞાપાલન સારું છે અને ઘેટાની ચરબી કરતા વચન માનવું સારું છે, કેમ કે દંગો એ જોવાના પાપ જેવો છે ને હઠીલાઈ એ દુષ્ટતા તથા મૂર્તિ પૂજા જેવી છે। તે યહોવાનું વચન નકાર્યું છે, માટે તેણે પણ તમને રાજા તરીકે નકાર્યો છે। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक बार फिर परमेश्वर ने उसको स्थापन करने का प्रयत्न किया, लेकिन शाऊल फिर भी अच्छे से नहीं चला। वो भाग तो गया आज्ञाकारी करने के लिए, दौड़ा भागा वो, और वो अमालेक के ऊपर चढ़ गया। वो वहां जाकर उसने नाश करना शुरू कर दिया। फिर से शुरुआत अच्छी, फिर 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे, फिर वहां से अच्छी अच्छी चीजें मिली, उसको लेकर वापस आ गया, राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए और फिर वो पीछे हट गया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसको तभी भी निकाल दिया, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको 38 साल दिए, 38 साल दिए। 38 साल तक ये जो शाऊल था वो शाऊल सही मायने में चला नहीं, उसके अंदर दुष्टात्मा आ गया। जब दुष्टात्मा आ गया तो दाऊद वहां पर जाते थे, जब दाऊद वहां पर जाते थे, दाऊद वहां पर आराधना करते थे और शाऊल को छुटकारा मिलता था। एक बार फिर परमेश्वर उसके ऊपर दया करते थे, उसको छुटकारा देते थे, उसको पता चल गया हाँ मेरा परमेश्वर, हाँ मेरा परमेश्वर, फिर वापस पीछे चला जाता था, फिर उसके अंदर दुष्टात्मा आ जाता था, फिर दाऊद को परमेश्वर भेजते थे। ऐसा बार बार होता रहा। उसके बाद उसने देखा कि इस दाऊद को ही खत्म कर दो, फिर वो दाऊद के पीछे भागने लगा, दाऊद को मारने के लिए पीछे भागने लगा। और एक बार वो दाऊद के हाथ में आ गया, लेकिन दाऊद ने शाऊल को कुछ भी नहीं किया। और दाऊद जो थे उन्होंने शाऊल को सब कुछ बताया कि देख शाऊल मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ,
मैं तुझे मारना भी नहीं चाहता। और उसने बताया कि मैं तेरा दुश्मन नहीं, ना तू मेरा दुश्मन है, ना मैं तेरा दुश्मन हूँ, हम शांति से रह सकते। और तभी ये जो शाऊल था उसको एक बार फिर पश्चाताप हुआ। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 26वां अध्याय और उसका 21वां पद। ત્યારે શાઉલે કહ્યું કે મેં પાપ કર્યું છે, મારા દીકરા દાઉદ પાછો આવ, કેમ કે હવે પછી હું તને ઈજા કરીશ નહીં. बाइबल में लिखा है शाऊल ने बोला कि मेरे बेटे मैंने पाप किया है, एक बार फिर पश्चाताप, बरसों के बाद एक बार फिर पश्चाताप। और फिर उसने बताया कि दाऊद मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जैसे वो घर पर गया फिर वापस ऐसा करने लगा। दूसरी बार भी वो दाऊद के हाथों में आ गया और दाऊद ने फिर भी उसको जाने दिया। फिर उसने पश्चाताप किया। ऐसे 38 साल तक शाऊल के लिए चलता रहा। बार बार उसके अंदर जोश आता था और बार बार वो भागता था। जोश खत्म और फिर वापस वो पीछे मुड़ आता था। और 38 साल तक जिस जगह पर परमेश्वर उसको स्थापन करना चाहते थे वो स्थापित नहीं हुआ। ऐसे लोग कलीसिया में है जो शुरुआत तो बहुत अच्छी से कर देते, चल नहीं पाते उनसे। फिर बीच में फिर उसको बोलो, फिर टोको उसको, फिर जोरों से चलने लगेगा, फिर वापस ऐसा। एक भाई साहब थे और उन्होंने परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा, जितने घंटे मैं नौकरी करता था उतने घंटे अब मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं रिटायर होने वाला हूं और परमेश्वर मैं ऐसा ही करूंगा। और वो इंसान रिटायर होने के बाद वो चल नहीं पाया। रिटायर होने के बाद पत्नी ने बोला होगा या बच्चों ने बोला होगा, मुझे मालूम नहीं उन लोगों ने बोला भी या नहीं बोला, छोड़ो ना पापा, अभी क्या इतने साल तो नौकरी की, अभी क्या परमेश्वर का काम, अभी आराम करने का समय है, आराम करो ना। तो जोरों से लोगों से उन्हें चारों ओर उन्हें जाहिर कर दिया, मैं जैसे ही रिटायर होऊंगा मैं दूसरे दिन से चालू हो जाऊंगा, मैं दूसरे दिन से निकल पड़ूंगा। और वो निकल नहीं पाया, सर से लेकर पांव तक उसको आज कोढ़ है, वो चल नहीं पाता परमेश्वर में, आज भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने तय किया शुरुआत मैं करूंगा। जोश आ जाता है। एक भाई साहब थे, उन्होंने भी बहुत जोरों से बोल दिया, अगर परमेश्वर मुझसे अपनी सेवा में ले लेना तो मैं अब भी सब कुछ छोड़कर मैं उनकी सेवा में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया भी, लेकिन सही मायने में जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं पाए। ऐसे लोग कलीसिया में हैं जो शुरुआत तो अच्छी सी करते हैं लेकिन फिर उसके अंदर चल नहीं पाते। जैसे सोडा, अभी मैं किसी के घर के अंदर गया था और वहाँ पर उनके पास पेप्सी की बोतल थी जो आधी भरी हुई थी, मतलब आधी खाली थी, मतलब उन्होंने ढक्कन खोलकर पिया होगा। अभी वो लोग मुझसे देना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा कि अभी जो सोडा का प्रेशर अभी कम हो गया होगा तो क्या करेंगे, वो ऐसे तो पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पूछ ले इसमें सोडा होगी कि नहीं होगी। दूसरे ने बोला ढक्कन खोल कर देख लो ना, ढक्कन खोलोगे अगर आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन एक बार सोडा का ढक्कन खुल जाए सारी सोडा निकल जाती है, फिर वापस नहीं आती। बस यही सोडा वाटर के समान कई लोगों के जीवन है। शुरुआत बहुत अच्छी सी करते, ऊपर कर बाहर आते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर कभी भी वो सोडा कभी भी अंदर आती नहीं और वो चाहे कितने भी साल मिले वो लोग उस जगह पर स्थापन नहीं होते। और इसलिए प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका 9 और उसका 62। પણ ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે કોઈ માણસ હળ પર હાથ દીધા પછી પછવાડો જોઈએ તો તે દેવના રાજ્યને યોગ્ય નથી. प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, एक बार शुरू करो और फिर पीछे देखो, बोले मेरे योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है? स्वर्ग के राज्य के लिए। वो स्वर्ग के राज्य के लिए योग्य नहीं, मतलब ऐसा इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। कुछ लोग कलीसिया में ऐसे हैं जो शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन चल नहीं पाते, पीछे हट जाते। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग, बहुत ध्यान से समझना। पहले ऐसे लोग हैं जो डराते रहते, दूसरे ऐसे शुरुआत तो अच्छी सी करते पीछे हो जाते। तीसरे लोग कुछ कलीसिया में ऐसे हैं कि जबान का वो लोग गलत इस्तेमाल करते। एक बहन जी थी, वो संगत चला रही थी और संगत चलाने के बाद सब औरत चला रही थी और ज़्यादातर उसमें औरतें ही इकट्ठा होती थी।
जैसे संगत खत्म हुई और उसके बाद सभी लोग अपनी जो सहेली थी साथ साथ में बैठ जाती थी और कभी इसकी निंदा, कभी उसकी निंदा, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात। कलीसिया में प्रार्थना करने के बाद, वचन सुनने के बाद, आराधना करने के बाद की बात है। उसके बाद वो लोग निंदा करने के लिए बैठ जाते थे। जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग, जिसको हम पहचानते हैं यहोवा के साक्षी, यहोवा विटनेस वाले। अगर यहोवा विटनेस वाले अगर किसी के घर में चले जाए तो वो यही सिखाते, यीशु कुछ नहीं है, यहोवा ही है, यहोवा ही महान है, वो ही परमेश्वर है और यीशु तो उनके आगे कुछ नहीं, इसलिए यीशु को मत मानो, आप यहोवा को मानो। अभी यहाँ पर उद्धार वाली तो कोई बात है नहीं, जबान है लेकिन इस्तेमाल क्या करते। यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरी खुशखबरी का प्रचार करो, मेरा सुसमाचार फैलाओ, लेकिन सुसमाचार वाली बात नहीं, यहोवा को मानो, यहोवा को मानो। अरे यहोवा को मान लेते चलो, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा वो बताओ ना। खुशखबरी क्या है उसमें, सुसमाचार उसके अंदर क्या है। आज कई लोग ऐसे भी निकले हैं जो ऐसा बोलते हैं कि माता परमेश्वर, हमारी एक माता भी है स्वर्ग में जो यीशु मसीह की पत्नी है, ऐसा सिखाते। साउथ कोरिया से ये शुरुआत हो चुकी है और हमारे शहर में भी उनका चर्च चल पड़ा है, अहमदाबाद में भी उनका चर्च चलता है और ऐसे लोगों का चर्च बन चुका है। ये लोग जाकर यही सिखाते हैं हमारे पिता है न वैसे हमारी माता भी है। अब ये सभी लोग है तो बाइबल से लेकर आते, बाइबल को खोलकर बताते और बाइबल से समझाते, लोगों को इधर उधर भरमा देते, लेकिन अपनी जबान जो है उस जबान का वो लोग गलत इस्तेमाल करते, जबान का गलत इस्तेमाल करते। कोई निंदा में इस्तेमाल करता है, कोई गाली में इस्तेमाल करता है, कोई लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल करता है, कोई गलत सिखाने में इस्तेमाल करता है। तो आज कलीसिया में कई लोग ऐसे हैं जो जबान का गलत इस्तेमाल करते और बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, 1 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 19वां पद। પણ પ્રભુની ઈચ્છા હશે તો હું તમારી પાસે વહેલો આવીશ અને મગરુરોનું બોલવું નહીં, પણ તેઓનું સામર્થ્ય જોઈ લઈશ। पौलुस ये कहते हैं कि मैं उनका बोलना नहीं, मैं उनका सामर्थ्य देख लूंगा। मैं बोलने वाली बात कैसी है, व्यर्थ बातें, व्यर्थ बातें बोलते हैं और अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं मुझे उनका बोलना नहीं सुनना है, वो जो भी बोले मुझे उनकी बातें नहीं सुननी है। मतलब आज कई लोग कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरे लोग हैं। चौथे लोग ऐसे हैं कलीसिया के अंदर जिसको हम बोलेंगे हुक्म चलाने वाले लोग। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। चौथे ऐसे लोग हैं हुक्म चलाने वाले लोग। एक बार मैं किसी के घर पर गया था और वहाँ पर एक भाई साहब बैठे थे और जैसे ही मुझे देखा वो खुश हो गए, बोला अच्छा आप आ गए। बोला क्या हुआ, उन्होंने अपना लाइट बिल निकाल कर मुझे दे दिया। बोले मेरा लाइट बिल इतना भर देना, आज्ञा दे दी, लाइट बिल भर देना मेरा। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपका लाइट बिल भी मैं भर दूंगा। और लाइट बिल लेकर मैं चला गया, मैंने लाइट बिल भी भर दी। कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात वहाँ पर थी, किसी ने उस भाई साहब को बोल दिया आपने किसी सेवक को बोला लाइट बिल बना। उसमें क्या, सेवक तो है, वो सेवक ही तो है, हम आज्ञा नहीं कर सकते। वो सेवक है, आज्ञा करने वाले। कई लोग प्रार्थना करने के लिए बुला दो, टाइम पर बुला दें, इतने टाइम पर आ जाना, मतलब उससे पहले भी बताना, उसके बाद में भी बताना, यही समय पर आ जाना। एक बार किसी का फोन आ गया और मुझे बताया कि भाई साहब प्रार्थना के लिए आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं आपके ही शहर में हूँ और मैं बहुत जल्द आता हूँ आपके वहाँ। बोले कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला बस मुश्किल से यहाँ से ऑटो में बैठता हूँ, आपके घर आने तक मुश्किल से 10-15 मिनट लगे। बोले नहीं अभी मत आओ। मैंने बोला क्यों। बोले आप 4:30 बजे आओ। और वहाँ पर टाइम हुआ था अभी सिर्फ 2 बजे थे, अभी 2.5 घंटा मैं कहाँ निकालूँ, मैं तो वापस वडोदरा आना चाहता था। लेकिन वो बोलते हैं नहीं 4:30 बजे आओ, 4:30 बजे आओ। आज्ञा करने वाले कई लोग ऐसे कलीसिया में हैं जो आज्ञा करते। ऐसा नहीं कि पास्टर को अंदर अंदर भी आ गया तू ये कर दे तू वो कर दे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो खुद कहीं पर हाथ नहीं लगाएंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन लोगों को बोला तू ये कर, तू वो कर, तू ये काम कर ले, तू वो उठा ले, तू इसको ले ले। सिर्फ आज्ञा बताते हैं, आज्ञा करने वाले लोग। तो कलीसिया में कई लोग आज ऐसे भी हैं जो लोगों को आज्ञा बताते हैं और आज्ञा करने वाले लोग हैं।
और पांचवे लोग ऐसे हैं जिसको हम बोलेंगे गड़बड़ी करने वाले लोग, या तो दोनों के बीच में फुट, दोनों के बीच में, दो के बीच में झगड़ा करवाने वाले लोग। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि पांचवे लोग ऐसे हैं जिसको हम बोलेंगे गड़बड़ी करवाने वाले लोग, गड़बड़ी करने वाले लोग, या तो बैर करवाने वाले लोग। कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर ऐसे लोग भी हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 44 और 45 पद। બીજે વિશ્રામવારે લગભગ આખો સ્થળે તેમનું વચન સાંભળવા એકઠું થયું. પણ લોકોની મેદની જોઈને યહૂદીઓને અદેખાઈ આવી અને તેઓએ પાઉલની કહેલી વાતોની વિરુદ્ધ બોલીને દુર્ભાષણ કર્યું. ત્યારે પાઉલે તથા બરનાબાસે હિંમતથી કહ્યું કે દેવનું વચન પ્રથમ તમને કહેવાની જરૂર હતી. बाइबल में लिखा है कि पौलुस अच्छे से परमेश्वर का वचन प्रकट कर रहे थे और सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो सभी लोग बोलते ऐसा काम करो, अगले हफ्ते भी आकर सिखाओ। दूसरे हफ्ते भी पौलुस को बुला लिया, पौलुस भी खुश होकर दूसरे हफ्ते वहां पर चले गए। लेकिन तब क्या हुआ, कई लोग ऐसे आए गड़बड़ी फैलाने वाले लोग, कई लोग ऐसे आ गए बैर करवाने वाले लोग, और उन्होंने सभी को भड़का दिया। ये लोग इतने खुश थे पौलुस के बुला लिया, पौलुस अगले हफ्ते भी आओ ना, पौलुस दूसरे हफ्ते भी चले गए। लेकिन ये लोग गड़बड़ी फैलाने वाले, बैर रखने वाले, बैर करवाने वाले लोग, ऐसे लोग वहां पर आ गए, उन्होंने सभी को ऐसा भड़का दिया। पौलुस को बोलता अभी तू भाग यहाँ से, और उन लोगों ने पौलुस को वहां से उनको भगा दिया और पौलुस को बोल दिया कि यहाँ से आप निकल जाओ। और फिर आगे पढ़ते उसका 14वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 19वां पद। પણ અંત્યોક તથા ઇકોન્યાથી કેટલાક યહૂદીઓ ત્યાં આવ્યા, તેઓએ લોકોને સમજાવીને પાઉલને પથ્થરો માર્યા. बाइबल में लिखा है कि लोग अच्छे से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, और तभी वहाँ पर कई लोग आए और उन्होंने वहाँ पर गड़बड़ी कर दी, और उन लोगों ने वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दिया दोनों के बीच में, और लोगों ने पौलुस को पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा दिया। पौलुस को बहुत पत्थर मारे वहाँ पर, ऐसा लगा कि जैसे पौलुस मर चुका है, इतने पत्थर पौलुस को मारे। गड़बड़ी करने वाले लोग कलीसिया के अंदर, दोनों के बीच में बैर करवाने वाले ऐसे लोग कलीसिया के अंदर है। बाइबल का वचन कहता है, और ऐसे लोग भी कलीसिया के अंदर आ चुके। एक बार मैं किसी परिवार में था और वहाँ पर हम कुछ बाइबल स्टडी हम लोग कर रहे थे, और वहाँ पर कोई और भी परमेश्वर का दास जो था वो लोग भी आ रहे थे। उनको पता चला कि यहाँ पर वडोदरा से कोई स्टैनली नाम का आता है। उन लोगों ने मुझे भी बताया कि ये वाले दिन ये लोग यहाँ पर आते। एक बार ऐसा हुआ कि हम दोनों एक ही समय पर उनके घर में इकट्ठा हो गए, और वो लोग मुझे मिले। उन्होंने मुझसे अपना नाम पूछा, कलीसिया पूछी, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ये सब कुछ पूछ लिया। और फिर जो परिवार था, मेरे जाने के बाद उन परिवार को बता दिया, देखो आप स्टैनली को बुलाना बंद कर दो, उसको मत बुलाओ, उसको बुलाने जैसा है नहीं। हमने उसकी पूछताछ कर ली है और वो इंसान सही नहीं है, बस उसको मत बुलाओ। उन्होंने बोला देखो भाई साहब, वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह पर हो, आप भी आते रहो, और हम उसको मना नहीं करेंगे, ना हम आपको मना करते ना हम उनको मना करते। लेकिन बैर करवाने का काम उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया। उस परिवार ने मुझे बताया है कि ये लोग ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, बोलने दो उनको। और फिर कुछ दिन हुए, फिर एक बार हम दोनों साथ में इकट्ठा हो गए। अभी उनको ऐसा कि परिवार ने बोल दिया होगा स्टैनली को, और स्टैनली अभी नहीं आता होगा, लेकिन एक बार हम फिर वहाँ पर साथ में इकट्ठा हो गए। और अभी तक क्या आ रहा है, मेरे सामने ही बोलने लगे, अभी तक क्या आ रहा है, एक काम करो, या तो इसको बुला या तो हमको बुलाओ, दो में से एक ही रखो। हम दोनों एक साथ में नहीं यहाँ पर खड़े रह सकते, हम दोनों यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आएंगे। और वहाँ पर जो इंसान था वो तो बेचारा हिंदू धर्म से आया था, और वो तो मसीह में आया था। वो तो चौंक गए सब कुछ देखकर। मसीह लोग ऐसे भी करते, वो भी सिखाने वाले लोग ऐसा करते। वो लोग वो परेशान हो गए देखकर। अरे बोलते ये लोग क्या कर रहे। उन्होंने मेरे सामने बोले या तो इसको बुलाओ या तो उसको बुलाओ। अभी मैं भी वहाँ पर था और मुझे ऐसा लगा मालूम नहीं ये परिवार क्या निर्णय लेंगे,
लेकिन परिवार ने बोल दिया देखो हम दोनों में से किसी को मना नहीं करेंगे, और स्टैनली भाई तो हमारे वहाँ आएंगे ही आएंगे, आपको भी हम मना नहीं करते। बोले नहीं, इसको अगर बुलाना है तो हम नहीं आएंगे। बोले ये आपकी मर्जी, हम आपको मना नहीं करेंगे, अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ऐसे बेर करवाने वाले लोग जो है वो भी कलीसिया के अंदर एक भाई साहब, वो तो अगर मेरी पहचान वाला कोई भी हो उसको पता चल गया कि स्टैनली को जानता है, स्टैनली की कलीसिया में जाता है कि या वहाँ पर उसको मिलने के लिए उसको पकड़े इधर स्टैनली के वहाँ जाता है, उसके पास क्या है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं, वो कौन सा परमेश्वर का दास है। मत जाओ उसके पास, पकड़ पकड़ बताए देखो मेरे साथ पवित्र आत्मा बात करते, वो सामने से बोलेंगे मेरे साथ तो पवित्र आत्मा बात करते हैं, तुरंत बाइबल भी निकाल लेंगे, अपने व्हीकल में साथ ही रखते हैं, बाइबल भी निकाल देंगे और देखो देखो मुझे परमेश्वर ने कौन कौन सी बात बताई, और बाइबल खोलकर बताने लगेंगे। स्टैनली के पास मत जाओ, स्टैनली के पास मत जाओ। लेकिन जो भी आते हुए मुझे बताएंगे तो सही कौन सा भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कैसी कैसी बातें हमारे साथ करें। तो कई लोग कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी फैलाते हैं, जो दोनों के बीच में बैर करवाते हैं, ऐसे लोग भी कलीसिया में हैं। और ऐसे लोग, और आगे हम पढ़ते हैं एक छठवें लोग, ये 5 लोग हो गए, और छठे लोग ऐसे होते हैं जो जीने का गलत रास्ता अपनाते हैं या तो बताते हैं, जीवन जीने के लिए गलत रास्ता बताते हैं, और जीवन जीने के लिए गलत रास्ता खुद भी अपनाते हैं, और खुद भी गलत रास्ता जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, और खुद भी गलत रास्ता जो है वो गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं कहीं पर गया था और वहाँ पर मुझे एक भाई साहब मिले और उन्होंने मुझसे एक सवाल कर दिया, और सवाल ये था कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। तो मुझे बोला कि ये हम मुझे सिखाओ ना। मैंने बोला ये आप ऐसे सीखना नहीं चाहते, मुझे लगता है आपने इसको पढ़ा है और आपने किसी को सवाल भी किया है। बोले हाँ। मैंने बोला क्या उत्तर मिला था? बोले मैंने मेरे पास्टर से ही पूछा था। तो बोला उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कुछ भी करो, कुछ भी गड़बड़ी करो, स्मगलिंग करो, ये करो वो करो, चोरी करो, कुछ भी करो, पैसे कमाओ और इतना दान दो, इतना दान दो कि मैं उस दान से बहुत काम कर पाऊँ। इतने लोगों को मसीह में लेकर वो सारे आपके मित्र, वो ऐसे मित्र बनाते रहो। कैसे भी कर कर जीवन जीने का गलत रास्ता बताने वाले लोग और जीवन जीने का गलत रास्ता अपनाने वाले लोग, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। और परमेश्वर जो कलीसिया है उस कलीसिया के अंदर भी है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, मत्ती 15 और हम पढ़ेंगे 3 से लेकर 6 पद। પણ તેણે તેઓને ઉત્તર દીધો કે તમે તમારા સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો? કેમ કે દેવે કહ્યું છે કે તું તારા બાપનું તથા તારી માનું સન્માન કર, અને જે કોઈ બાપની અથવા માની નિંદા કરે તે જાનથી માર્યો જાય. પણ તમે કહો છો કે જે કોઈ પોતાના બાપને કે માને કહેશે કે જે વડે મારાથી તને લાભ થયો હોત તે દેવને અર્પિત છે, તો તે ભલે પોતાના બાપનું કે પોતાની માનું સન્માન ન કરે. हाँ, यीशु मसीह जब थे तब से तो चलता आया हुआ है। उस वक्त सिखाने वाले क्या सिखाते थे? परमेश्वर की आज्ञाएं थी अपने माता पिता का सम्मान करो। लेकिन ये लोग सिखाने वाले क्या सिखाते थे? आप माता पिता के पीछे जितना भी खर्च करते हो, बहुत ध्यान समझना, खर्च करना बहुत आसान है, सम्मान करना बहुत मुश्किल है। सम्मान करना मतलब ऐसा नहीं कि उसको अच्छे से बुलाओ, सम्मान करने का मतलब उसकी सारी जरूरतें पूरी करो। माता पिता ज्यादातर बूढ़े होते, अगर बड़े इंसान कमाने लग गए तो फिर उसके माता पिता बूढ़े होंगे, तो बूढ़े को उस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है, बूढ़े को सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, बूढ़े को तो वो जरूरत कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ बात करे, मेरी सारी समस्याओं मेरा हाथ बढ़ाए, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी आकर देखभाल करे। ये वो माता पिता चाहते, ये सब होना चाहिए। आज भी इजराइल में देखो, इजराइल वाले अपने माता पिता की परवाह करते नहीं। वो भारत देश से बुला लेते, हम एक महीने का 60,000 देंगे, 70,000 देंगे, मेरी माता पिता को आप संभालो। और यहाँ से जा जाकर लोग उनके माता पिता को संभालते हैं और लोगों को यहाँ पर अच्छी सी कमाई होती। वो पैसे तो ऐसे ही खर्च कर देते, लेकिन उस वक्त सिखाने वाले ने क्या सिखाया? बोले माता पिता पे जितना खर्च होता है ना उतना हमको दे दो, फिर अगर आप उसकी संभाल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप संभाल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको कुछ भी दंड नहीं देंगे।
कुछ भी दंड नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने इसको सिखा दिया। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको डांटा कि आप अपनी कलीसिया से ऐसा सिखा रहे हो, आपने जो मंडली बनाई उसमें आप लोगों को इस तरह से सिखाते हो। तो जीवन जीने का गलत रास्ता सिखाने वाले लोग, जीवन जीने का गलत रास्ता बताने वाले लोग और ऐसा रास्ता अपनाने वाले लोग, वो भी कलीसिया के अंदर है, वो भी कलीसिया के अंदर ऐसे ही जीवन जी रहे। और इसीलिए इजेबेल नाम की जो रानी थी, उसने भी बोला था अपने पति को, अहाब राजा को बोला था कि नबायोत नाम का जो इंसान था अपनी जो द्राक्षा की बाड़ी थी वो नहीं दे रहा था। बोले कोई बात नहीं, उसके पास से किस तरह से छीन लेनी है वो ऐसा करो, सभी को इकट्ठा करो झूठे गवाह को, और कैसे भी उसको फंसा लो, उसको मरवा दो और उसकी जो दाखबारी है वो अपने नाम करवा दो। जीवन जीने का गलत रास्ता बताने सिखाने वाले लोग और उसको अपनाने वाले लोग। कई लोग है सिखाते कुछ भी खा सकते हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे ये हो वो हो, कुछ भी खा सकते हो, खा लो, बस प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर कर आप खा सकते हो। एक भाई साहब ने तो ऐसा सिखा, धंधा धंधा है भाई साहब, और आत्मिकता अलग से। धंधे में आपको जो चोरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वैसा करते रहो, कोई बात नहीं। इसमें आत्मिकता से, परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का काम करते हो तो परमेश्वर का काम ईमानदारी से करो, और जब धंधा करते हो धंधे में जो भी गोलमाल करने वो करते रहो। गलत सिखाने वाले लोग, गलत रास्ता अपनाने वाले लोग, ऐसे लोग भी कलीसिया में। और सातवें लोग ऐसे हैं कलीसिया के अंदर जो ऐसे हैं खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, खुद को अशुद्ध करने वाले लोग। सातवें लोग खुद को अशुद्ध करने वाले लोग ऐसे हैं, बाइबल जानते हैं, बाइबल समझते हैं, बाइबल में परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, फिर भी निंदा करते हैं। उनको मालूम है कि सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देना चाहिए, फिर भी परमेश्वर को स्थान नहीं देते। खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, खुद को अशुद्ध। अशुद्ध हम कैसे होते? खाने पीने से नहीं होते। अशुद्ध हम उससे होते कि अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की तो हमने पाप कर लिया, और पाप मतलब अशुद्ध तक। और जब परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते तो परमेश्वर उसको अशुद्ध बोलते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को शुद्ध करने के लिए आए। लेकिन ऐसे लोग जो सब कुछ जानते हैं और जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को समझने के बाद भी, वो ध्यान से समझना कि वो लोग सब कुछ जानकर, समझकर, ग्रहण करने के बाद भी अपने आप को अशुद्ध करते हैं। उनको मालूम है निंदा नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते। उनको मालूम है फिल्म नहीं देखनी चाहिए, फिर भी देखते हैं। उनको मालूम है टीवी नहीं देखना चाहिए, फिर भी देखते हैं। क्यों? अशुद्ध करने वाले लोग, खुद को अशुद्ध करने वाले लोग। एक भाई साहब थे और उन्होंने मुझे बताया कि हम टीवी लेना चाहते। मैंने बोला भाई साहब मत लो, मत लो। बोला क्यों? मैंने बोला नहीं लेना। नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के प्रोग्राम देखूंगा। मैंने बोला भाई साहब मैं आपको मना नहीं कर सकता जो कारण आप बता रहे हो, लेकिन ये बात भी मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि जिस वक्त टीवी आ गया ना, आप देखोगे देखोगे और देखोगे ही, और प्रोग्राम देखने ही वाले होगा ही ऐसा। और आज वो पूरे फंस चुके टीवी के अंदर, देखते हैं सब कुछ, परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि एक बार शैतान को घर में जगह दे दी और शैतान को घर में बिठा दिया, उसके बाद कुछ भी करो, शैतान से दूर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। क्योंकि है उसके पास शैतान, उसने रखा हुआ है अपने घर में, फिर वो क्या कर सकता है? फिर वो कुछ नहीं कर सकता। शैतान को घर में बिठाने के बाद उसके खिलाफ वो कभी भी नहीं जा सकता। मालूम है कि मुझे समय का दशवांश देना चाहिए, मालूम उसको मुझे पैसे का भी दशवांश देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं देता, ऐसे लोग मतलब खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, समय की भी चोरी करने वाले लोग, और परमेश्वर का जो 10वां हिस्सा है उसकी भी चोरी करने वाले लोग भी कलीसिया के अंदर है। ऐसे 7 लोग, ऐसे 7 जो हमने देखे, ऐसे 7 लोग आज भी कलीसिया के अंदर है, आज भी मंडली के अंदर ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग जाल में पड़े हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम सभी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम किसी न किसी तो कलीसिया में हैं। हम तो जाल में पड़े हुए और इसलिए हम स्वर्ग में वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, मत्ती 22
और इसका 14वां पद। કેમ કે તેડેલા ઘણા છે પણ પસંદ કરેલા થોડા છે. बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। चुने हुए बहुत कम है। कई लोग इस ये जो शब्द है वो गलत रीति से समझते हैं। चुने हुए कम है मतलब उनका कहना हुआ ये है, उनका समझना है कि परमेश्वर ने किसी किसी को चुन कर रखा है। परमेश्वर ने सभी को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी किसी को चुन कर रखा है। बहुत ध्यान समझना, अगर परमेश्वर पहले से लोगों को चुन कर रखते, पहले से अपनी किताब के अंदर नाम लिख देते हैं कि बस मैं स्टैनली को चुनता हूँ, बाकी के लोगों को नहीं चुनता, या तो किसी और के ग्रह से मैं इसको चुनता हूँ, बाकी के लोगों को नहीं चुनता। अगर परमेश्वर ने चुना ही नहीं तो फिर वो परमेश्वर के राज में आएगा कैसे? वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे कैसे? जब परमेश्वर ने चुना ही नहीं तो अगर परमेश्वर ने ऐसे पहले से किसी जगह पर लिख दिया है तो दोषी खुद परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी दोषी नहीं ठहरेंगे। और इसीलिए तो दाऊद ने कहा कि परमेश्वर जब आप न्याय करो तो आप धर्मी ठहरो, क्योंकि आपके अंदर तो धर्मीपना है, आप कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते। और इसलिए पौलुस ने बोला कि प्रकाश का जो फल है वो हर प्रकार की भलाई के अंदर है। और भजन संहिता उसका 119 और 68 पद पढ़ दो तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर से भलाई ही करते और कुछ करते ही नहीं। तो परमेश्वर किसी किसी को नहीं चुनते। वो बाइबल पढ़कर कई बार लोगों को समझ में नहीं आता और इसलिए उनको ऐसा लगता है परमेश्वर किसी किसी को चुनते। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने इस धरती को बनाने से पहले इंसान को चुना था। मैं इंसान बनाऊंगा, बाकी जितनी भी चीजें वो तो इंसान के लिए हो, परमेश्वर के लिए नहीं है। कोई भी भेड़ बकरी फल फूल उसमें से कुछ भी परमेश्वर को चाहिए ही नहीं। परमेश्वर का पसंद किया जो था वो तो इंसान था और परमेश्वर ने इंसान को चुना है और वो भी किसी एक इंसान को नहीं, उन्होंने सारे इंसान को चुना हुआ है, सभी इंसान को चुना हुआ है। लेकिन जब इंसान उस चुनाव के अंदर नहीं रहता, इंसान खुद बाहर निकल जाता है, इसलिए नाश में जाता है। परमेश्वर ने नूह नबी को बोला, नूह अपने लिए जहाज बना ले। जहाज बनाते बनाते 100 साल लग गए। जब नूह नबी वो जहाज बनाते थे तो वो तो अपने खेत के अंदर बनाते थे। जहाज एक ऐसी चीज है वो समुद्र में ही बनता है, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है कि उसको समुद्र के पास कोई ले ही नहीं जा सकता अगर शहर में बनाएंगे तो, इसलिए उसको समुद्र में ही बनाते। लेकिन ये जो नूह नबी थे वो तो अपने खेत में बनाना शुरू कर दिए। इससे सभी लोग आकर पूछने लगे, नूह पागल हो गया क्या? 500 साल का बूढ़ा है, पागल हो गया क्या? बोले नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बोला है बाढ़ आने वाली है, पूरी दुनिया डूबने वाली है। ऐसा नूह ने एक दिन नहीं 100 साल तक बोला। क्यों? परमेश्वर ने उसको जहाज तैयार कर करने दिए। अगर जो परमेश्वर शब्द बोलते हैं और पूरी धरती बन जाती है तो एक शब्द बोलते और जहाज बना कर नहीं दे देते, चलो आ जाओ फटाफट इसके अंदर आ जाओ और चले जाओ, बच जाओ और बाकी लोगों का मैं नाश कर देता हूँ। लेकिन परमेश्वर सही में सभी लोगों को बचाना चाहते थे, क्योंकि सभी उनके चुने हुए लोग हैं, पूरे इंसान के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर सभी को बचाना चाहते थे। लेकिन 100 साल तक सुनने के बाद भी जब उस चुनाव में आते ही नहीं, परमेश्वर की बात मानते ही नहीं, फिर परमेश्वर क्या करेगा? इसीलिए सभी लोगों का नाश होगा। लेकिन परमेश्वर ने तो उस जमाने के सभी लोगों को चुना तक। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अब्राहम तू और तेरी अंश आशीषित होगी, मैं तुझे आशीष दूंगा। मतलब अब्राहम को आशीष तो अब्राहम के अंश को भी आशीष, चाहे वो नौकरानी से हो तो क्या हुआ, चाहे उसकी दासी से हुआ बच्चा तो क्या। परमेश्वर का कहने, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला दासी से होगा तो मैं उसको आशीष नहीं दूंगा। तो इस्माइल जो हुआ उसको भी तो आशीष होनी चाहिए, लेकिन उस आशीष में वो चला नहीं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 16वां अध्याय, उत्पत्ति 16 उसका 7, 8 और 9 पद। અને અરણ્યમાં સોરને માર્ગે પાણીનો જે ઝરો હતો તે ઝરા પાસે યહોવાના દૂતે તેને દીઠી અને તેણે કહ્યું કે સારાઈની દાસી હાગાર તું ક્યાંથી આવી અને ક્યાં જાય છે? અને તેણે કહ્યું કે મારી શેઠાણી સારાઈની પાસેથી હું નાસી જાઉં છું. અને યહોવાના દૂતે તેને કહ્યું તું તારી શેઠાણી પાસે પાછી जा ને તેને આધીન રહે. बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस्माइल और उसकी माँ जो हजीरा थी ये दोनों भाग रहे थे, दूर होकर भाग। परमेश्वर तो उसको बचाना चाहते थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर उनको चुना था। नहीं, अब्राहम के साथ रहे,
अपनी जो सेठानी है उसको आधीन रहे। क्यों? आप चुने हुए लोग हैं, आप अब्राहम की संतान हो और मैं तो आशीष देना ही चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद इस्माइल नहीं चला और ना ही ये जो हाजिरा थी ना वो भी चली, और इसलिए परमेश्वर उनको निकाल दिया। परमेश्वर के तो चुने हुए लोग थे। उसके बाद इसहाक आया और इसहाक के दो बेटे हो गए, जिसका नाम था, एक था एसाव और दूसरा था याकूब। और जब एसाव भी नहीं चला तो परमेश्वर का चुना हुआ तो था ही वो, लेकिन एसाव नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने सभी इंसान को चुना हुआ है, लेकिन उस चुनाव में जो नहीं रहता इसलिए वो परमेश्वर से अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर तो सभी को बचाना चाहते हैं और परमेश्वर सभी से प्यार करते, पूरे इंसान से प्यार करते हैं, इसलिए सभी को बचाना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर बोला, अब्राहम मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं तेरे अंश को एक देश दूंगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15 और 18 से लेकर 21 पद तक। તે જ દહાડે યહોવા ઇબ્રાહિમ સાથે કરાર કર્યો કે મિસ્રની નદીથી તે વ્રાત નામની મહાનદી લગી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, देख ये देश मैंने तुझे दिया है, कहाँ से कहाँ तक वो सब कुछ बता दे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा देश जो है वो मैंने तेरे अंश को, तेरी संतानों को मैंने ये सारा देश दे दिया है। और आगे पढ़ो। એટલે કેનિયોનો તથા કનેઝીઓનો તથા કાદમોનીઓનો તથા હિત્યોનો તથા પરિઝીઓનો તથા રફાઈઓનો તથા અમોરીઓનો તથા કનાનીઓનો તથા ગિર્ગાસીઓનો તથા યબૂસીઓનો દેશ આપ્યો છે। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ये सारे देश जाति का नाम दिया, और परमेश्वर ने क्या बोला, ये देश जहाँ पर ये लोग रहते हैं मैं तुझे दे दूंगा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। अगर परमेश्वर अब्राहम को यहाँ से निकालकर किसी और जगह पर रख रहे, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर रखना चाहते वहां तो ऑलरेडी पहले से कोई रह रहा है। अभी अब्राहम को चुन लिया तो उसको निकालकर वहां पर उसको रख दिया और वहां जो लोग थे उनको मार दिया, उनका नाश कर दिया। ऐसे हमारे परमेश्वर नहीं है कि अब्राहम को बसाने के लिए किसी और का नाश कर दे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि ये जो देश जाति जहाँ पर रहते वो सारा देश में तेरे संतान को दे दूंगा। तो अब्राहम को क्यों नहीं दिया? अब्राहम को क्यों वहां पर ले जाकर नहीं वो सभी का नाश कर कर वहां पर उनको रख दिया? ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के पसंद की हुई सारी देश जाति थी ना, वो भी परमेश्वर की पसंद की हुई थी। वो सभी लोग परमेश्वर के ही थे और परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां पद। અને તેઓ ચોથી પેઢીમાં અહીં પાછા આવશે, કેમ કે અમોરીઓના પાપનો ગળો હજુ ભરાયો નથી। बाइबल में लिखा है अभी तो अब्राहम को इसहाक भी नहीं हुआ था, उससे पहले परमेश्वर ने अमोरी लोगों के बारे में क्या बताया, अभी तक उनका पाप का गड़ा नहीं भरा, भर जाएगा तो निकालूंगा। अगर वो लोग बीच में कहीं पर रुक गए, मुझे अगर ग्रहण कर लिया, अगर मुझको मान लिया, तो फिर मैं उनको कुछ नहीं करूंगा। अभी तो इसहाक नहीं हुआ, इसहाक मालूम नहीं कितने साल तक जिंदा रहा। उसके बाद याकूब आया, याकूब मालूम नहीं कितने साल तक जिंदा रहा। उसके बाद उसके 12 बेटे हो गए, वो लोग मिस्र देश के अंदर बढ़ते गए और उनकी चौथी पीढ़ी तकरीबन ज्यादा नहीं तो भी 700 से 750 साल तक परमेश्वर ने इस देशवासियों का, इन प्रजा का इंतजार किया। ये लोग आज सुधर जाए, वो लोग कल सुधर जाए। कैसे परमेश्वर ने इंतजार किया होगा? ऐसे ही बैठे बैठे नहीं, परमेश्वर उस प्रजा में कई लोगों को भेजा होगा, अपने नबी लोगों को भेजा होगा, उनको बताया होगा कि आप पीछे मुड़ो, पश्चाताप करो। जिस तरह से 99 लोगों के पास परमेश्वर ने यूना को भेजा था, इस तरह से इन लोगों के पास भी परमेश्वर ने कई लोगों को भेजा होगा। लेकिन फिर भी जब तक वो नहीं माने, 700-750 साल तक जब नहीं माने, तब परमेश्वर ने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी तो इनको जाकर मैं वहां पर बसाऊंगा, अब इनका नाश कर दूंगा। हमारे परमेश्वर ऐसे किसी का नाश करना नहीं चाहते, वो सभी को समय देते हैं, वो सभी को बचाना चाहते हैं। और आज जो हमने वचन पढ़ा तो वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, पुनर्नियम और इसका 7वां अध्याय, और परमेश्वर ने मूसा से बात की थी और अब मूसा पूरे इज़राइल लोगों को वो बता रहे हैं। और इज़राइल लोगों को क्या बता रहे हैं? पहला ही पद पढ़ो। જે દેશનું વતન પામવા સારું તું જાય છે, તેમાં જ્યારે યહોવા તારો દેવ તને લાવે,
ને ઘણી દેશ જાતોને તારી આગળથી હાંકી કાઢે. बाइबल में लिखा है कई देश जातियों को तेरे आगे से निकाल दे। हाँ, એટલે હિત્તીઓ તથા ગિર્ગાશીઓ તથા અમોરીઓ તથા કનાનીઓ તથા પરિઝીઓ તથા હિવીઓ તથા યબૂસીઓ એ તારા કરતા મોટી તથા બળવાન 7 દેશ જાતિઓને હાંકી કાઢે. बाइबल में ऐसा लिखा है ये 7 देश जातियों को तेरे आगे से परमेश्वर निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। मूसा को बताया कि परमेश्वर तुझे उस जगह पर लेकर जाए और वहाँ तेरे सामने से 7 देश जातियों को निकाल दे। कौन कौन सी 7 देश जाति? सबसे पहली कौन सी है? હિત્તીઓ. हित्ती। हित्ती का मतलब होता है डराने वाले लोग। वो ध्यान से समझना, ये कोई जुड़ा हुआ नहीं, ये सही में उनका अर्थ है। हित्ती मतलब डराने वाले। दूसरे लोग कौन हैं? गिरगाशी। गिरगाशी मतलब ऐसे लोग शुरू कर कर पीछे हटने वाले लोग, ये भी उनका मतलब होता है गिरगाशी का मतलब। तीसरे हैं अमोरी लोग। अमोरी का मतलब होता है जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। ये सही अर्थ है, कोई जोड़ा हुआ नहीं है, ये सही अर्थ है, ये इनके नाम का यही अर्थ होता है। अमोरी मतलब जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। चौथे है कनानी, और कनानी का मतलब होता है हुक्म चलाने वाले लोग। पांचवे थे परिजी। परिजी मतलब गड़बड़ी करने वाले लोग, फूट पाड़ने वाले लोग, या तो बैर करवाने वाले लोग, यही इनके नाम का मतलब होता है। छठवें थे हिव्वी लोग, मतलब कि जीवन जीने का गलत रास्ता इस्तेमाल करने वाले लोग, बताने वाले लोग, ऐसे छठवें लोग। और सातवें लोग थे यबूसी लोग, मतलब खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, खुद को अशुद्ध करने वाले लोग। ये 7 लोगों के बारे में हमने देखा, ऐसे लोग कलीसिया में हैं, ऐसे लोग कलीसिया में हैं। परमेश्वर ने कितना समय दिया? 700 से 750 साल तक उन लोगों को दिया। मैं इन लोगों को निकाल दूंगा, ये लोग नहीं चलेंगे, लेकिन पहले समय दिया परमेश्वर ने। अगर कलीसिया में ऐसे लोग होंगे तो मैं उनको निकाल दूंगा, और मेरी सही कलीसिया जो बेदाग बेजुर्री वाले, उनको वहां पर बसाऊंगा। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाऊंगा, और उनके बीच में से ऐसे लोगों को मैं निकाल कर फेंक दूंगा। जाल डाली है तो लोगों को ऐसा है, डराने वाले को ऐसा है, हम तो जाल के अंदर है, हम तो कलीसिया के अंदर है। जो शुरू करके पीछे हट जाते हैं उनको ऐसा है कि हम तो जाल के अंदर हैं, हम तो उस मंडली के अंदर है। जो जीवन जीने का गलत रास्ता अपनाते हैं और जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसा लगता है हम तो जाल के अंदर है, हम तो मंडली के अंदर है। उनको ऐसा लगता है कि हमको कोई नहीं निकाल सकता, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हुक्म चलाने वाले लोग, उनको ऐसा लगता है कि हम तो जाल के अंदर है, हम तो मंडली के अंदर है, हम तो बच जाएंगे। बैर करवाने वाले लोग, उनको ऐसा है कि हम तो जाल के अंदर है, हम तो बचाए जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, उनको ऐसा लगता है कि चाहे कैसा भी जीवन जियो, लेकिन हम तो मंडली के अंदर है, हम तो मंडली के अंदर है, और परमेश्वर हमको स्वर्ग में लेकर जाएंगे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? मैं इनको वहां से हटा दूंगा, मैं उनको वहां से हटा दूंगा। मूसा ने सभी देशवासियों को इकट्ठा किया और बोला, आप लोग जहां पर जा रहे हो वहां पर ये लोग हैं, और परमेश्वर उनको हटा देंगे आपके आगे से। फिर से पढ़ो तो पहला पद। જે દેશનું વતન પામવા સારું તું જાય છે તેમાં જ્યારે યહોવા તારો દેવ તને લાવે ને ઘણે દેશ જાતોને તારી આગળથી હાંકી કાઢે, એટલે હિત્તીઓ તથા ગિર્ગાશીઓ તથા અમોરીઓ તથા કનાનીઓ તથા પરિઝીઓ તથા હિવીઓ તથા યબૂસીઓ એ તારા કરતા મોટી તથા બળવાન 7 દેશ જાતિઓને હાંકી કાઢે. बाइबल में से कौन निकाल दे उसको? उसको कौन निकालेगा? યહોવા. उसको यहोवा परमेश्वर निकाल देंगे। बाइबल में लिखा है कि उनको परमेश्वर निकाल देंगे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इन लोगों को निकाल दूंगा, मैं इन लोगों को तेरे आगे से मैं हटा दूंगा। लेकिन और आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्यों निकालना चाहते हैं उनको, परमेश्वर क्यों ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं। और आगे पढ़ते हैं उसका 16वां पद।
અને જે સર્વ પ્રજાઓને यहोवा તારો દેવ તારે સ્વાધીન કરશે તેઓનો તારે સંહાર કરવો। बाइबल में क्या लिखा है? उस प्रजा को परमेश्वर तेरी अधीनता में लेकर आएंगे, तुझे स्वाधीन कर देंगे, तेरे हाथ में दे देंगे, और तू क्या करेगा? સંહાર हाँ, तू उसका पूरी तरह से नाश कर देना। और અને તારી આંખ તેઓ ઉપર દયા ન આણે हाँ અને તારે તેઓના દેવદેવીઓની સેવા પણ ન કરવી, हाँ કેમ કે એ તને ફાંદારૂપ થઈ પડશે। बाइबल में लिखा है वो तेरे लिए फंदे के समान बन जाएंगे। ये 7 लोग अगर तेरे बीच में होंगे तो वो तेरे लिए फंदे के समान बन जाएंगे, वो तुझे नरक में धकेल कर ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरे स्वाधीन कर दूंगा और तू उनका पूरी तरह से नाश कर दे, उसको पूरी तरह से निकाल दे, उसका नाश कर दे। अगर वो लोग बच गए तो तेरे लिए फंदे के समान बन जाएंगे। और बाइबल में और भी हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक और उसका 23वां अध्याय, निर्गमन 23 और उसका 33वां पद। તેઓ તારા દેશમાં ન વસે, રખે ને તેઓ તારી પાસે મારી વિરુદ્ધ પાપ કરાવે, કેમ કે જો તું તેઓના દેવોની સેવા કરે તો જરૂર તે તને ફાંદારૂપ થઈ પડશે। ये उन्हीं देश जातियों के बारे में लिखा है। अगर तू उनको जिंदा रखेगा वो तुझे इधर उधर ले जाएंगे, वो तुझे पराये देव देवता के पीछे ले जाएंगे और वो तेरे लिए फांसी का जैसे फंदा आता है ऐसे फंदे के समान बन जाएंगे। और फिर आगे पढ़ते हैं गिनती की किताब के अंदर, गिनती उसका 33वां अध्याय, गणना, गिनती उसका 33 और उसका 55 पद। પણ જો તમે પોતાની સામેથી દેશના રહેવાસીઓને હાંકી નહીં કાઢો તો તેઓમાંના જેઓને તમે રહેવા દેશો તેઓ તમારી આંખોમાં કણિયારૂપ ને તમારી કોખોમાં કાંટારૂપ થઈ પડશે। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर इन लोगों को बचा कर रख दिया तो तेरी आंखों में कैसे बन जाएंगे? कणी की तरह वो चुभने लगेंगे। और देखना आंख के अंदर, कल की बात है, टेनों की आंखों में कुछ हो गया, मालूम नहीं हवा लग गई, क्या हो गया, वो डर गया। उसने आईने में जाकर देखा कि आंखों में क्या हो रहा है, उसकी आंखें लाल लाल दिखने लगी, वो रोने लगा। सभी लोग डर गए। मैं बोला कोई बात नहीं, सिर्फ डरा हुआ है, इसको कुछ नहीं है। रास्ते में जब हम आ रहे थे घर पर आकर मैंने उसको पूछा कैसा है, बोले कुछ नहीं, आंखों में अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंखें खुलती नहीं है और ये बहुत भारी चीज़ है। और परमेश्वर बोलते अगर इनको बचा लिया, अगर इनको जिंदा रखा, वो तेरी आंखों में इस तरह से परेशान करेंगे। और आंख ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर परेशानी इंसान सहन ही नहीं कर पाता। और परमेश्वर बोलते हैं कि इनको जिंदा रखना जरूरी है। और जो वचन हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण पुनर्नियम उसका 7वां अध्याय और उसका 2रा पद। અને જ્યારે यहोवा यहोवा તારો દેવ તેઓને તારે સ્વાધીન કરી દે ને તું તેમનો પરાજય કરે ત્યારે તારે તેઓનો પૂરો નાશ કરો। ત્યારે बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे स्वाधीन कर दूंगा इन लोगों को, मैं तेरे हवाले कर दूंगा उनको। और तू क्या करेगा? कैसे नाश करेगा उसको? संपूर्ण, इसका संपूर्ण पूर्ण रीति से तू इसका नाश कर देना। और आगे ત્યારે તારે તેઓનો પૂરો નાશ કરો, ત્યારે તેઓની સાથે કંઈ કરાર કરવો નહીં ને તેમના પર દયા દેખાડવી નહીં। बाइबल में लिखा है उसके ऊपर दया भी मत करना, उनके लोगों के ऊपर दया भी मत करना, उनका संपूर्ण रीति से नाश करना। और आगे વળી તારે તેમની સાથે લગ્ન વ્યવહાર રાખવો નહીં અને તારી દીકરી તેના દીકરાને ન આપી તેમજ તેની દીકરી તારા દીકરાની સાથે પરણાવી નહીં। उसके साथ शादी मत करना मतलब उसके साथ एक मत हो जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे 7 लोगों को बताया, ऐसी 7 बातें परमेश्वर ने बताई, उनके साथ एक मत होना, उनके साथ एक मत होना और उनके ऊपर दया मत करना। लेकिन परमेश्वर ने बोला क्या? मैं तेरा स्वाधीन कर दूंगा। नाश कौन करेगा? नाश तू करेगा, परमेश्वर नाश नहीं करने वाले। परमेश्वर इनमें से एक भी चीज का वो खुद नाश नहीं करने वाले। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे स्वाधीन कर दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया। इस 7 बातों को अपने हृदय से खुद निकाल कर फेंक दो, डराना बंद करो।
अपने आप को अशुद्धता में ले जाना बंद करो, शुरू करके पीछे हटना बंद करो। ये सारी बातें, ये जो 7 बातें हैं, अपने हृदय के अंदर से उसको संपूर्णता से निकाल दो। परमेश्वर मना करते, मैं अधिकार देता हूं, मैं सामर्थ देता हूं, ये 7 चीजों को मैं तेरे हवाले कर देता हूं, लेकिन ये सारी बातों का नाश कौन करेगा? नाश तो खुद कर, नाश में नहीं करने वाला। मैं इतना शक्ति देता हूं, मैं इतना सामर्थ देता हूं, और नाश मैं नहीं करूंगा, लेकिन नाश तुझे करना है। और इसलिए तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा कर कर बोला। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका पहला पद। પછી તેણે પોતાના 12 શિષ્યોને પાસે તેડીને અશુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાનો તથા હરેક તરહનો વંદવાળ તથા હરેક જાતનો રોગ ટાળવાનો અધિકાર તેઓને આપ્યો। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अधिकार दिया, अपने चेले लोगों को अधिकार दिया, अपने चेले लोगों को सामर्थ दिया कि आप सभी तरह की जो दुष्ट आत्माएं है उसको निकाल दो। ये डराने वाली दुष्ट आत्मा है जो लोगों को डराने का काम करती है। शुरू करके पीछे हट जाना, ये तो शैतान की आत्मा का काम है। लोग शुरू करते हैं, पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मैं सामर्थ देता हूं, उसको निकाल दो। जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग, गाली बोलने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग, परमेश्वर बोलते हैं मैं अधिकार दे चुका हूं, इसका नाश आप खुद करो, मैं देता हूं अधिकार। और परमेश्वर ने अधिकार दिया, और परमेश्वर बोलते हैं हुक्म चलाने वाली आत्मा, ये हुक्म चलाने वाली आत्मा है। नहीं, अपना काम खुद करो, खुद उठाओ, खुद काम करो, किसी को अपने अधिकार के नीचे मत लाओ, अधिकार मत चलाओ। और फूट पाड़ने वाले, बैर करवाने वाले लोग, और परमेश्वर बोलते हैं कि ये जो आत्मा है, बैर करवाने वाली आत्मा, मैं उनके ऊपर सामर्थ देता हूं, उनको खुद निकाल कर फेंक दो, उसको खुद निकाल कर फेंक दो। ये परमेश्वर चाहते। और ऐसे लोग जो जीवन जीने का गलत रास्ता अपनाते, परमेश्वर बोलते ये भी एक आत्मा है, इसको निकाल कर फेंक दो। मैं आपको शक्ति देता हूं, मैं आपको सामर्थ देता हूं। खुद को अशुद्ध करने वाले लोग, ये भी आत्मा है, उसको निकाल कर फेंक दो। परमेश्वर बोलते हैं मैं अधिकार दूंगा, तेरा अधीन भी कर दूंगा, फिर तुझे जो करना है वो कर, करना तेरे हाथ के अंदर है, लेकिन मैं तो तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। परमेश्वर ने हमारे अधीनता में सबको लेकर आए। अभी नाश करना या उसके साथ रहना, उसके साथ शादी करनी या उसके ऊपर दया करनी, ये इंसान के खुद के हाथों में, अभी परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दे दिया। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं कि यहोशुआ जो था वो सभी इज़राइल लोगों को लेकर उस कनान देश के अंदर चले गए। और जब कनान देश के अंदर चले गए तो हम पढ़ते हैं यहोशुआ का पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। यहोशुआ का पुस्तक इसका 23वां अध्याय उसका 12वां और 13वां पद। કેમ કે જો તમે કોઈ પણ પ્રકારે પાછા હટશો ને તમારી પાસે રહેલી આદેશ જાતિઓને એટલે જે બાકી રહી છે તેઓની સાથે સંબંધ રાખશો ને તેઓની સાથે લગ્ન વ્યવહાર કરીને તેઓની સાથે હળી મળી જશો તો ખચિત જાણજો કે તમારો દેવ યહોવા હવે પછી એ દેશ જાતિઓને તમારી આગળથી હાકી કરનાર નથી અને हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहोशुआ उनको सभी को वहां पर लेकर गए। लेकिन जब इतिहास पढ़ते हैं, मतलब बाइबल जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखने के अनुसार परमेश्वर ने क्या बोला था कि 7 प्रजा को मैं तेरे स्वाधीन कर दूंगा, नाश तू कर देना। ये सभी लोगों ने सभी लोगों को बचा कर रखा, नाश किया संपूर्ण रीति से नहीं। निंदा थी तो कोई बात नहीं, 5% रहने दो, 95% तो निकाल दिया ना, कोई बात नहीं। अभी मैं कहाँ गाली बोलती हूँ, अभी मैं कहाँ गाली बोलता हूँ, पहले तो बात बात में गाली बोलता हूँ, अभी तो कभी घंटा बात का तो मुश्किल से एक निकलती है, पूरी तरह से नहीं। अभी यहोशुआ क्या बोलता है, कोई बात नहीं, लोग रह चुके हैं ना, कोई बात नहीं, इसके साथ संबंध मत रखना। अरे घर में बिठा कर रखा है, अभी संबंध कैसे नहीं रखोगे? टीवी घर में आ गया, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, देखोगे देखोगे देखोगे, कितना भी अपने आप में कंट्रोल करो, नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता। एक भाई साहब ने प्रार्थना करने के लिए बोला, मैंने बोला क्या प्रार्थना करूं? बोले मुझे शराब पीने की आदत है, दूसरी सिगरेट पीने की आदत है। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करने से पहले हम एक काम करते हैं, अगर घर में शराब हो सिगरेट हो तो उसको निकाल कर हम प्रार्थना कर कर उसको फेंक देते। बोले नहीं यार, ये गलत बात है,
बोला क्यों? बोले नहीं, आप प्रार्थना ऐसी करो, मुझे ऐसी सामर्थ मिले, मेरे सामने ही सिगरेट हो, मेरे सामने ही वो बोतल पड़े हो, लेकिन मैं उसको छू नहीं, मुझे इतना सामर्थ है। क्या परमेश्वर दे नहीं सकते? अरे शैतान को घर में बिठा कर बोलते परमेश्वर आ जाओ, मुझे सामर्थ दो, परमेश्वर क्या देंगे? परमेश्वर नहीं देंगे ऐसे। यहोशू बोलता है कोई बात नहीं, रह चुके ना, संबंध मत रखना। अरे कैसे संबंध नहीं रखेंगे? जब है तो संबंध रखना ही पड़ेगा। उसको बिठा कर रखा है परमेश्वर ने, क्या दया मत करना, निकाल ही देना इन लोगों को। लेकिन जब रखा है और यहोशू बोलता है अब संबंध मत रखना इनके साथ, शादी मत करना, अरे फिर तो होगा ही होगा, फिर तो होगा ही होगा ऐसा। एक लड़की ने गैर मसीह लड़के के साथ शादी कर ली और उसको ऐसा था कि मैं इसको मसीह बना लूंगी। पहला संडे है, पति को बोलते चलो चर्च में चलते, पति बोलता चलो चर्च में चलते। वो जाकर बैठ गया चर्च के अंदर। 2 घंटे बाद जब चर्च खत्म हो गया, वो बोलता है चलो भी मंदिर में चलते। अभी क्या मना करेगी वो? जाना पड़ा उसको मंदिर में। संबंध है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संबंध कब है? जब हो गए तो संबंध होगा ही। जब घर में ही चीज पड़ी है तो होगा ही। वो तो शराब कहां छुपने वाला है? ऐसा फोकट में परमेश्वर कौन सा सामर्थ्य देंगे? ऐसी कौन सी परमेश्वर शक्ति देंगे? पहले उसके साथ संबंध तोड़ दो। परमेश्वर मैं अधिकार देता हूं ना, संबंध तोड़ दो इनके साथ, इनके साथ संबंध मत रखो, इनके साथ शादी मत करो, उनको निकाली दो, पहले निकाली दो। रहेगा तो कभी ना कभी तो कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल और आग अगर साथ में है तो कभी ना कभी तो आग लगने ही वाली। इससे अच्छा इसको निकाल कर फेंक दो। यहोशू बोलता है कोई बात नहीं, ये सभी लोग रह गए ना, कोई बात नहीं, अब इनके साथ शादी मत करना, इनके साथ संबंध मत रखना। अरे क्या घर में बिठाया है, अपने देश में उनको रखा है, आदर के साथ मान के साथ उनको रखा है, और फिर अभी परमेश्वर क्या कर सकते? अभी तो पाप होगा ही होगा। परमेश्वर ने बोला था अगर ये लोग बाकी रह जाएंगे, अगर ये लोग जिंदा रह जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि वो आंखों में आपके खुचने लगेंगे और आपकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और फिर यहोशू तो मर भी गए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर न्यायों की किताब, न्यायाधीश, न्यायों की किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 2रा और 3रा पद। અને તમે આ દેશના રહેવાસીઓની સાથે કઈ કરાર ન કરો, તેઓની વિધિઓ તોડી નાખો, પણ મારું વચન તમે ધ્યાનમાં લીધું નહીં. परमेश्वर बोलते मैंने ऐसा बोलकर आपको भेजा था, मैंने आपको शक्ति दी थी, मैंने आपको सामर्थ्य है कि इनको मार ही देना, इनको खत्म ही कर देना। मैंने बोला था आपको संपूर्ण रीति से खत्म कर, मैंने सामर्थ्य दिया था, मैंने उनको आपके स्वाधीन कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी सुनी नहीं। परमेश्वर बोलते आप लोगों ने मेरी सुनी नहीं। अब क्या होगा? पढ़ो। તમારી સાથેનો અરે ન્યાયાધીશ 2:2 और 3। પણ મારું વચન તમે ધ્યાનમાં લીધું નહીં. તમે એમ કેમ કર્યું છે? માટે મેં પણ કહ્યું કે હું તમારી સાથેથી તમારી સામેથી તેઓને હાંકી કાઢીશ નહીં. परमेश्वर बोलते मैंने शक्ति दी, मैंने सामर्थ्य दिया, मैंने बोला इसको निकालो, अभी आपने नहीं निकाला। परमेश्वर बोलते मैं भी नहीं निकालने वाला। आप लोगों को मैंने सामर्थ्य दिया, मैंने आपको स्वाधीन कर दे दिया, फिर भी आप नहीं निकाल पाए उसको। मैंने बोला था दया मत करना, मेरा कहा हुआ नहीं सुना, और अभी मुझे बोलते हो कि मैं उनको निकाल दूं। मैं नहीं निकालने वाला। कई लोग प्रार्थना करते परमेश्वर निंदा को निकाल दो ना, परमेश्वर लड़ाई को निकाल दो ना, झगड़े को निकाल दो ना। परमेश्वर क्या निकालेंगे? पवित्र आत्मा दे दिया, सामर्थ्य दे दिया, बात खत्म, खुद खत्म करो उसको, फिर भी नहीं मानते। परमेश्वर बोलते मैं नहीं निकालने वाला। मैंने दिया था ना सामर्थ्य, मैंने अपना आत्मा दिया था, मैंने शक्ति दी थी ना, उन लोगों को मैंने आपके हवाले कर दिया था ना, आपने क्यों दया की? आपने क्यों उनका नाश नहीं किया? ऐसे 7 लोग हैं मंडली के अंदर, डराने वाले लोग, हुक्म चलाने वाले लोग, खुद को शुद्ध करने वाले लोग, जीवन जीने का गलत रास्ता अपनाने वाले लोग, अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग, ये सभी लोग हैं। परमेश्वर बोलते हैं इसको निकाल दो, इसको निकाल कर फेंक दो। ये आत्माएं इंसान के अंदर रहकर काम करती है। अगर है इंसान के अंदर, अगर अंदर दिखाई दे कि हाँ मेरे अंदर यह आत्मा है, परमेश्वर ने शक्ति दी है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, निकाल कर उसका नाश कर दो, उसके ऊपर दया मत करो। लेकिन अगर दया कर कर उसको रखा, कोई बात नहीं, 95% तो निकाल दिया, अभी 5% क्या करेंगे? परमेश्वर बोलते आपने नहीं निकाला, मैं भी नहीं निकालूंगा।
और फिर उसकी जगह पर क्या किया, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को आकर बसा दिया, उन लोगों को वहाँ पर आकर बसा दिया, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे लोग नहीं जा पाएंगे। चाहे उनको ऐसा लगता है कि हम मंडली में हैं, हम उस जाल में हैं, नहीं जाएंगे स्वर्ग में, और परमेश्वर के राज के अंदर वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो उससे पहले ऐसी कोई भी बातें परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसको निकाल कर फेंक दो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते, हमारे मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो कभी न बदलने वाले हैं, हमारे परमेश्वर है। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, सभी लोग अपने मस्तकों को झुका कर। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर भले परमेश्वर है। उन्होंने बोला, मैं आपको शक्ति देता हूँ, ये सभी प्रजा को आपके स्वाधीन कर देता हूँ, दया मत करना, उन सभी का नाश करो। मेरे प्रियो, अगर आज इस 7 में से एक भी लोग, एक भी आत्मा, डराने वाली आत्मा, ज़बान का गलत इस्तेमाल करने वाली आत्मा, हुक्म चलाने वाली आत्मा, खुद को अशुद्ध करने वाली आत्मा, बैर कराने वाली आत्मा, ऐसी जो भी आत्मा आज हृदय के अंदर पड़ी हुई है, अगर आज ये वचन सुनने के बाद दिखाई देती है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अधिकार दिया है, निकाल कर फेंको। उसके ऊपर दया मत करो, उसको निकाल कर फेंको। अगर आज नहीं निकाल पाओगे, कभी भी निकाल नहीं पाओगे। नरक का रास्ता खुला है, उसका दरवाजा भी खुला है, उसमें जाने से बेहतर है दया मत करो। ऐसी दुष्ट आत्मा को अपने अंदर से परमेश्वर ने अधिकार दिया, उसको निकाल कर फेंक दो। ये समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा